हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्जी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे बात करते हैं, उसको लगाते हैं, हल करते हैं। पिछले वीडियोस में 6 तक हो गया है और कुछ आंकिक क्वेश्चन और कुछ चित्र क्वेश्चन लगा के आपको बता दिए थे और ये कुछ प्रमेय है और उसको आपको हल करना है। इसमें से एक प्रमेय आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूर एक पूछ लेता है। तो 4 प्रमेय हैं, उनको देख लीजिए। क्वेश्चन बना के दिया हुआ है 7, 8, 9, 10 और उसके बाद ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं, देखिए। इसमें लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसका चित्र अगर बनाएंगे तो एक कोई त्रिभुज लेंगे और यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज में नाम दे दीजिए ए बी सी। जो कह रहे हैं स्टेटमेंट में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, को यहां से मिला दीजिए जो इस भुजा के बीसी के समांतर है, जो दूसरी भुजा के समांतर इसके समांतर है। तो आपको बताना है कि क्या ये जो रेखा खींची गई है वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या यहाँ का जो बिंदु है वो भी इस रेखा का मध्य बिंदु होगा, मतलब वो समान भागों में बांटेगा। यह रेखा इस वाले भुजा को भी समान भागों में बांटेगी। मतलब हमको सिद्ध करना है, अगर इसको हम ई मान लें, हमको सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी होगा क्या, ऐसा आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें दिया क्या है उसको पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु डी माने हैं, तो डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अर्थात AD बराबर DB, समीकरण नंबर 1। और यह पहला पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जो DE है वह समांतर है BC के। DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, यह सिद्ध करना है कि ई भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। AE बराबर EC, ये सिद्ध करना है। तो यहां पर अब प्रमाण देते हैं। देखिए, उपपत्ति में हमको क्या करना है, उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो अगर दो भुजा समांतर है तो वहां लगा देते हैं थेल्स प्रमेय, या ये 6.1 प्रमेय यहाँ लिखा हुआ है। 6.1 प्रमेय ही थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। यहां होगा ये समीकरण नंबर 2। देखिए AD DB के बराबर है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से AD DB के बराबर है, तो जहां DB है वहां AD रख सकते हैं। तो
AD बटा DB है, और DB की जगह हम क्या रखेंगे, DB की जगह हम रखेंगे AD, क्योंकि बराबर है AD बराबर AE बटा EC। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां मिलेगा हमको AE बटा EC बराबर, ये दोनों कैंसिल होकर मिला हमको एक से यहां गुणा कर दीजिए तो जाएगा AE बराबर EC, और AE बराबर EC ही हमको सिद्ध करना है। जब AE बराबर EC होगा तो E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा, अर्थात E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु होगा तभी ये E जो पॉइंट है AC को समद्विभाजित करेगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, इसी को लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये हमारा एक प्रमेय जो 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में है ये खत्म हुआ। इसको देख लीजिए। उसके बाद 8वां जो है क्वेश्चन प्रमेय टाइप है वो भी, तो उसको करते हैं। रब कर दे इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रश्न 8, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखे हैं प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, और जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज में दो मध्य बिंदु हो गए, इसका नाम A B C। दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए D और E। तो कह रहे हैं कि 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस भुजा का मध्य बिंदु D और इस भुजा का मध्य बिंदु E, इसको मिलाने वाली रेखा D, और आपको दिखाना है कि जो D है वो BC के समांतर है। तो क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है मध्य बिंदु दिया है तो AD बराबर DB, ये दिया हुआ है। अगर ये मध्य बिंदु है D भुजा AB का तो AD बराबर DB, और दिया हुआ है नंबर 2 AE बराबर है EC के। ये समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। और सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समांतर होगी जो रेखा है, मतलब DE जो है वो समांतर होगी BC के, यह सिद्ध करना है। अब यहां पे प्रमाण देते हैं। उपपत्ति, यहां पर प्रमाण देते हैं। देखिए हम अनुपात देखते हैं। ऐसे अनुपात आप देखिए कि यदि त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर क्या होगा। AD बटा DB बराबर होगा, क्योंकि AD और DB बराबर है, यहां लिखेंगे AD बटा AD। कहां से, समीकरण 1 से। तो AD के बराबर होगा, मतलब इसका मान आएगा 1। AD बटा DB का मान आएगा 1। पुनः त्रिभुज, वही त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में ए बटा ईसी देखें क्या होगा, ए बटा ईसी होगा ए बटा ए। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से ए और ईसी आपस में बराबर हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, और इसका भी मान होगा 1। तो अतः एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा ईसी के। क्यों? क्योंकि एडी बटा डीबी का भी मान 1 है और ए बटा ईसी का भी मान 1 है, और दोनों का जब मान 1 है मतलब दोनों में राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा। और जब यह अनुपात बराबर है किसी त्रिभुज में, हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम कौन प्रमेय 6.2 से किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो उनमें ये वाली जो मिलाने वाली रेखा है दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स के प्रमेय से लिख सकते हैं डी समांतर है बीसी के, और यही हमको प्रूव करना था। देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9वां बताएं तो। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसको लिखते हैं ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं और दो असमांतर होती हैं। समलंब है जिसमें दिया हुआ है ए बी समांतर है डीसी के, इसके विकर्ण परस्पर, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर परिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज से। तो एक समलंब चतुर्भुज बनाइए। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, नाम दे दीजिए इसका ए बी सी और डी। देखिए ए बी डी सी के समांतर भी है, दो असमांतर हो जाए हैं। इसके विकर्ण, इसका विकर्ण बनाते हैं। इसका एक विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दिया हुआ है। अब दर्शाना है हमको, जो उसको दर्शाएंगे। अब इसमें जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि नंबर 1 समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी,
और नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें ए बी जो समांतर है वो डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। अभी सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है, सामने लिखा भी है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब देखिए, हम थेल्स की प्रमेय का ये चैप्टर है और थेल्स की प्रमेय लगाना है तो हमको एक रचना करनी पड़ेगी, और छोटी सी रचना है। रचना यहां पे देखिए, एक बिंदु लेंगे ABCDE और E को O से मिलाएंगे। यहां लिखेंगे भुजा AD पर बिंदु E लिया, EO को मिलाया, और मिला के क्या परिणाम निकला कि जो EO है वो समांतर है DC के, और जो EO है वो समांतर है AB के। ये लाइन इसके भी समांतर है और ये लाइन इसके भी समांतर है। ये पॉइंट रचना से है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। EO समांतर है AB के, फ्रेम में है ये पे। हाँ, अब ये है EO समांतर DC के और EO समांतर AB के। अब यहां पर रचना हो गई, इसके बाद प्रमाण देते हैं। उपपत्ति त्रिभुज लीजिए, ACD त्रिभुज ACD में ACD ये त्रिभुज है में EO समांतर है DC के। अतः थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं? थेल्स प्रमेय से DE बटा EA, DE बटा EA, DE बटा EA, थेल्स के प्रमेय से DE बटा EA त्रिभुज ये लिया है ACD, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो DE बटा EA बराबर CO बटा OA, CO बटा OA। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 इसको। पुनः त्रिभुज ABD में क्या समांतर है? EO समांतर है AB के, EO समांतर है AB के। त्रिभुज कौन सा लिया है? त्रिभुज लिया है ABD, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। यहां भी है DE बटा EA, DE बटा EA बराबर DE बटा EA बराबर OD बटा OB, OD बटा OB, OD बटा OB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। OD बटा OB है, OD बटा समीकरण नंबर
2 से। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से डी बटा ए तो होगा CO बटा OA बराबर OD बटा OB। राइट है, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। अब हमको सिद्ध करना है AO बटा BO CO बटा DO, तो इसको OD को इधर कर दीजिए, OA को इधर कर दीजिए, तिर्यक करके यहाँ लिखेंगे CO बटे OD को इधर लाइए, OD बराबर OA को उधर कर दीजिए, OA बटा OB। या इसको लिख सकते हैं CO बटा DO, OD को DO कर सकते हैं, बराबर AO बटा BO। यही सिद्ध करना था और इसको लिखेंगे प्रूव्ड। चाहे CO लिखें, OD लिखें, चाहे DO लिखें, OA लिखें, चाहे AO लिखें, उससे फर्क नहीं है। तो इस तरीके से एक बार त्रिभुज लिया था ACD का त्रिभुज लेके ये हमको मिला था, फिर त्रिभुज लिया था ABD, फिर ये मिला था, दोनों का लेफ्ट बराबर किया, लेफ्ट बराबर है राइट बराबर किया, और फिर तिर्यक गुणा करके जो हमको सिद्ध करना था वही हमको मिल गया। कभी कभी ये वाला ना दे के यही पूछ लेता है कि CO बटा OA बराबर OD बटा OB सिद्ध करिए, आप यहीं छोड़ दीजिए इसको, तब तिर्यक गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरह की आपको करना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको करते हैं। रब कर दें इसको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं, बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, उसी का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है, सिद्ध करना है इसको। दिया है क्या दिया हुआ है, दिया है ये वाला पॉइंट, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। सिद्ध करना है आपको ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात एक भुजा मान लीजिए कि भुजा होगी AB समांतर होगी DC के, समलंब बना लेते हैं।
तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, और इसके विकर्ण बना लेते हैं। जो दिया हुआ है ओ बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, ये पॉइंट ओ। तो सिद्ध करना है ए बी समांतर डीसी के। एक रचना जैसे किए थे वही रचना करेंगे। रचना यहां पर भुजा DAD के बिंदु ई से ओ को मिलाया, और मिला के हमको क्या पता चला, ई ओ समांतर है डीसी के। ये ईओ जो है वो समांतर है डीसी के, ये रचना से है। ईओ समांतर है डीसी के, ये ईओ जो है डीसी के समांतर है रचना से। तो उपपत्ति उपपद देखिए, त्रिभुज लेते हैं। कुछ सेम प्रोसेस है पिछले प्रश्न की तरह। एसीडी में त्रिभुज एसीडी में क्या है, ईओ समांतर है डीसी के, तो थेल्स प्रमेय से डीई बटा ई ए बराबर हो जाएगा सीओ बटा ओए को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, सीओ बटा ओए हो गया। अब समीकरण 1 से कुछ करते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये लिखते हैं, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ। अब हमको लाना है सीओ बटा ओए या सीओ बटा एओ। इसमें त्रिज्या गुणा करिए जरा, हो जाएगा डी ओ ए ओ, इसका गुणा डी ओ ए बराबर हो जाएगा सी ओ बी ओ, गुणा होके इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो देखिए, डीओ का गुणा एओ में हो गया, बीओ का सीओ में। तो सीओ की ओबी को यहाँ पक्षांतर करिए बीओ को, तो हो जाएगा डी ओ बटा बीओ की तरफ पक्षांतर करिए, बीओ बराबर सीओ, यहाँ पर सीओ है, और बटा एओ की तरफ पक्षांतर कर दीजिए एओ। समीकरण नंबर मान लीजिए 3। इसको गुणा करके थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब समीकरण 3 और समीकरण को 2 को देखिए। समीकरण 3 और समीकरण 2, 3 और 2 में सीओ ओए और सीओ एओ, ये है देखो सीओ एओ राइट बराबर है। यहां लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से राइट बराबर इसका, तो लेफ्ट बराबर होगा डीई बटा ई ए, डीई बटा ई ए बराबर हो जाएगा डीओ बटा बीओ के। डी बटा ई ए
इसका लेफ्ट डी बटा ये, इसका लेफ्ट डी बटा बी, क्योंकि इन दोनों का राइट बराबर है समीकरण नंबर 2 और 3 का। तो डी बटा ये बराबर डी बटा बी, डी बटा ये बराबर डीओ, ये वाला डीओ बटा ओबी। तो यहां देखो समझो कि डी बटा ये बराबर है डीओ बटा ओबी, डीओ बटा ओबी, मतलब त्रिभुज होगा हमारा ए बी डी। ए बी डी में हमको अनुपात मिल रहा है डी बटा ए बराबर डीओ बटा ओबी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी डी में अगर अनुपात बराबर है तो ई ए समांतर होगा ए बी के। अगर ये है समीकरण नंबर 4, यहां लिखेंगे डी ई समांतर होगा, डी नहीं है ई ए है, ई ओ समांतर होगा ए बी के। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से एबीडी में ईओ समांतर होगा ए बी के। थोड़ा सा इधर से रब कर दे रहे हैं ऊपर से। देखिए पहले से दिया हुआ है ईओ समांतर है डीसी के, ईओ समांतर है डीसी के, और यहां पर हमको मिला ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर है ए बी के। यहां लिखेंगे चूंकि ईओ समांतर डीसी और ईओ समांतर ए बी, तो डीसी समांतर ए बी हो जाएगा, डीसी समांतर ए बी। और डीसी समांतर ए बी हमको ऐसे भी करना था, तो डीसी समांतर ए बी हो गया, अर्थात ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? जब डीसी ए बी के समांतर सिद्ध हो गया तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और ये हमको क्या करना था? ये हमको करना था प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो फाइनली 7वां, 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन हो गया। और 10 मतलब 7, 8, 9, 10 4 के चारों प्रमेय थे और बड़े अच्छे से आपको हल करके बता दिए हैं। आप 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको देखिए, उसके बाद करिए, देख कर करिए, फिर बिना देखे करिए, उसके बाद फिर आपको आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में अभी जो चित्र वाले क्वेश्चन थे उसमें से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है और इसमें से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपका। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में लिखिए। तो इनको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।